ऐसा हुआ है हमारे आज देश में अपोजिशन ख़त्म हो गया है। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, लीडर स्ट्रांग नहीं है, इसके वजह से ये सब कुछ ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी। अभी हम लोग कुर्ला में लैपिंग ग्रुप के ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर विनोद जाधव सर है। आइए उनसे बात करते हैं। आज इन्होंने यहां पर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया, तो कुछ जानते हैं कि इस विषय पे कि यहां पर आज देखा जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में नफ़रत, पूरे इंडिया में नफ़रत की राजनीति चल रही है, लोग तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में आप विनोद जाधव ने इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया, मुस्लिम दोस्तों को और भी लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया, तो उनसे बात करते हैं कि आपके दिल में इस तरीके का विचार कैसे आया। मेरा नाम विनोद जाधव। मेरा ये जो लैपिन ग्रुप करके है, ये लीगल और टेक्निकल कंपनी है। उसमें सब लीगल काम चलता है, टेक्निकल काम चलता है। आज कई सालों से मैं धर्म जात ये मानता नहीं हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ वही तब से सिर्फ इंसानियत मानता हूँ। जो आदमी पैदा हुआ वो मानव है, वही सबसे मैं सबके साथ में व्यवहार करता हूँ। अच्छा, आप जो यहाँ पर इफ्तारी का प्रोग्राम करते हो, तो आप कितने सालों से इस चीज़ को करते हो? मैं बहुत सालों से करता हूँ। मैं कुर्ला में गए 11 साल हो गए। मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत, मेरे जो कुर्ला के 100% जो लोग हैं वो मेरे एक फैमिली मेंबर है। मैं उनका एक आदमी हूँ, सबका। मैं ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं सब जाति, मैं एक्चुअल जाति धर्म तो देखता ही नहीं हूँ, लेकिन सब लोग मेरे हैं। उनके घर में जाके मैं खाना खाता हूँ, उनके घर से मैं बाहर जाता हूँ, उनके शादी विवाह में, बाल बच्चे में, पढ़ाई में, सबके साथ में हम लोग एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। और यही प्यार मोहब्बत का तोहफा लेके मैं दुनिया के पास जाता हूँ। तो सर, आपका जैसे अभी हमको मालूम है कि आपका न्यू कार्य फाउंडेशन भी है, जिसके माध्यम से तुम काफ़ी लोगों की मदद करते हो। जैसे लॉकडाउन में आपने मदद किया और अभी जो बाढ़ आई थी वहाँ पर आपने मदद किया, काफ़ी देखा गया है। तो आप अपने कार्य फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएंगे? मैंने कार्य फाउंडेशन ये इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये कार्य फाउंडेशन का मकसद यही है कि जो पीड़ित लोग हैं, जिनको हॉस्पिटल का सुविधा नहीं मिल रही है, जिनको हॉस्पिटल में जाने के बाद मालूम नहीं है हमारे पास योजना कौन सी है, वो योजना के तरफ से हम लोग क्या क्या फैसिलिटी लेते हैं वो मालूम नहीं है, वो मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ। किसी का इलाज करना है वो इलाज होता है, किसी की फीस नहीं है स्कूल में जाती है तो वो करता हूँ। किसी का अगर लीगली काम नहीं हो रहा है तो वो लीगली काम हम लोग करवा के दे रहे हैं। तो ये फ्री ऑफ चार्ज में है, ऐसा कोई भी हम लोग पैसे लेते नहीं है। ये सब मानवता के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य फाउंडेशन एक ऐसा मिसाल देगा कि दुनिया इसको देखते रहेगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसा कुछ टाइम पहला के मालूम पता कि एक रोटी बैंक का भी आपने रोटी बैंक शुरुआत की थे, तो उसका तो काफ़ी कुर्ला में चर्चा चल रहा था, काफ़ी लोगों की मदद भी हो रही थी। तो रोटी बैंक के बारे में क्या बताएंगे? रोटी बैंक ये ऐसी है, मैं एक्चुअली लीगल काम करते समय कपाड़िया नगर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, 24 बिल्डिंग है उसमें, और बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं। बैतुल्ला है, इस्माइल भाई है, अब्दुल्ला भाई है, जुबैर भाई है, और रोटी बैंक के कोई ऐसे लोग हैं। हम लोग ने मेरे ही ऑफिस में हम लोग बैठ के ये ऐसा मसला हुआ था, सब लोग मिल के कि ये कुछ ऐसा लॉकडाउन में चालू होना चाहिए। तो पहली शुरुआत जो हुई ये अपने ऑफिस से हुई थी, फिर आस्ते आस्ते वो बढ़ गया। आज 27-28 महीना हो गया लॉकडाउन के से 240 के ऊपर डेली लोग खाना खाते हैं। ये खाना जो है ये सिर्फ मुस्लिमों को जाता है कि देश के हर नागरिक को जाता है? नॉन मुस्लिम हो गए, जो सब हो गए सब? इधर यही इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग आ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। ये सब इंसान करके आते हैं और इंसान करके वो अपना जो भूख है वो भूख मिटा के आगे चले जाते हैं। जैसा देख रहे हो आप कि आज लोग इस बारे में मतलब काफ़ी चल रहा है, कि कहीं पर भी देखने मिल रहा है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में हो गया, तो महाराष्ट्र में तो जब से राज ठाकरे ने वो बयान दिए उसके बाद से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, हर एक पॉलिटिशियन की एक भूमिका रहती है, वो पॉलिटिशियन अपने सोच में रहता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज ये भारत
संविधान के ऊपर जी रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम अगर सोच के अगर उनके धर्म के बारे में बोलता है वो गलत है, क्योंकि ये संविधान ने हर एक को हक दिया है। मैं अनुच्छेद 25 ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, इधर अगर आप कैमरे दिखाएंगे, धर्म स्वातंत्र्य का हक इसमें दिखाया है। धर्म स्वातंत्र्य का हक पूरा आप पढ़ सकते हैं, मराठी में है। सबको अपने अपने धर्म का स्वातंत्र्य लिखा हुआ है और वो अपने धर्म में पालन करेगा और आगे बढ़ेगा। ये हर चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो लिखी है, अगर ये संविधान का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, सही तरीके से अनुकरण होगा, तो हमारे देश में कोई भी जाति फसाद नहीं होगा, धर्म का फसाद नहीं होगा, धर्म के बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये ऐसी चीज़ है जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको आज देके चले गए। आज उनका 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, आज वही सिलसिला 1 महीना हम लोग चलाते हैं। और अगर बाबा साहब को सिर्फ सामने रखेंगे तो आप बहुत कुछ लिखेंगे। आप संविधान के इसमें देखिए 4 खंबे हैं संविधान के। सबसे इम्पोर्टेंट है न्याय। ये न्याय है, सबको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा स्वातंत्र्य, सबको स्वतंत्र मिलना चाहिए। तीसरा समानता, सबको समानता मिलना चाहिए। और चौथा बंधुता। ये 4 पिलर हमको बाबा साहब ने दिए हुए हैं। वो 4 पिलर कर अगर ये देश चलता है तो कोई भी अगर धर्म के ऊपर, जात के ऊपर, किसी मजहब के ऊपर अगर बोलता है वो गलत है। ये पढ़ो, इसके ऊपर हमारा देश बनाओ तो हम कई गुना आगे जाएंगे। तो बहुत दुख हो रहा है, ये धर्म के बारे में बातें होती है, जाति के बारे में बातें होती है, बहुत बहुत गलत हो रहा है। ये बंद होना चाहिए। आप पढ़ाई के बारे में देखो, आप हॉस्पिटल के बारे में देखो, आप जो बच्चे लोग हैं उनकी आज क्वालिफिकेशन इतने हाई है, उसकी फ़ीस के बारे में देखो। हर चीज़ जो नागरिक की सुविधा होती है उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो हर नागरिक आपके घर पे आके आपको खुशियाँ देंगे कि अच्छा हुआ आपने ये काम किया है। तो ऐसा कुछ काम करो जो हर जो आदमी है, नीचे, मैं कभी नीचे ऊपर नहीं बोलता, जो आदमी पैदा हुआ है उससे लेके जो आदमी बूढ़ा हो गया है उस तक जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा सबको समान मिलनी चाहिए, सबको अच्छे तरीके से मिलना चाहिए और वो हिसाब से सब अपने घर में खुश होने चाहिए। ये जैसे कि अभी देख रहे कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, काफ़ी हद तक एक टाइम था कि 68 रुपीज़ लीटर पेट्रोल मिलता था, आज 120 रुपये तक पहुंच गया है। तो महंगाई के मुद्दे पे कोई बोलने तैयार नहीं है, सब खामोश। आज हमारे देश में ऐसा हुआ है, हमारे देश में अपोजिशन खत्म हो गया है। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, लीडर स्ट्रांग नहीं है, इसके वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया है। पहले के जो नेता थे, आप पहले के नेता के हिस्ट्री अगर देखेंगे तो वो देश के लिए काम कर रहे थे, नागरिक के लिए काम करते। आज सब अपने पेट के लिए काम करते हैं, नागरिक के लिए बिल्कुल नहीं काम करते। तुम भी कमाओ हम भी कमाओ, ऐसा ये चल रहा है। इसलिए जो प्रैक्टिकल सरकार बैठी है उनको बोलने से अच्छा जो विरोधी पक्ष है उनको बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने रोड पे उतरना चाहिए, उन्होंने हंगामा करना चाहिए। उन्होंने आज क्या हो गया, हंगामा नहीं होता है, हम जाते कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वही हमारा आज का एक न्याय का प्रबंध बचा है। बाकी हमारे से उम्मीद किसी की भी नहीं है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान। उसके बाद में मैंने ऑलरेडी बुद्ध का पूरा स्टैचू है, उसके बाद भगवत गीता है, पवित्र शास्त्र है और कुरान है। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान की एक प्रत है। संविधान के प्रत के हिसाब से जो धर्म स्वतंत्र, समाज स्वतंत्र, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें सामाजिक स्वतंत्र जो है वो बहुत अच्छा खासा बाबा साहब ने लिखा हुआ है। मूलभूत हक, जो हमारे नागरिक का मूलभूत हक होता है वो मूलभूत हक ये संविधान में दिया हुआ है। समानता का हक है, उसमें कायदा जो होता है वो सबके साथ में समान होता है। धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है।
सार्वजनिक जो हमारे देश में जो उपाय योजना है उसके बारे में सबको इक्वल सेवा होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे अच्छी लिखी हुई बात है मानव जात की भेदभाव। यह मानव जात का भेदभाव हमारे देश में नहीं चलेगा और ना ही होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे विनोद जाधव सर। तो इनका सोच और काफ़ी चीज़ बहुत अच्छी है कि एक समान इनकी बात सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ समझ में आती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।